नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4.11 एग्जाम्पल का 11th क्वेश्चन हमारे पास गिवन है और क्वेश्चन में गिवन है 100 टन क्लोजली वाउंड सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 3.2 एम्पियर. व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल एंड बी पार्ट है इसका व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल. तो यहाँ पर अगर हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है और उस सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उसका सिंपल सा फार्मूला हमारे पास में है. This magnetic field B will be in the direction of the axis of the circular coil having the magnitude mu naught I divided by 2R. और यहाँ पर अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो म्यू नॉट एन आई भी आप लिख सकते हैं. तो यहाँ पर म्यू नॉट का वैल्यू हमको पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होगा. आई का वैल्यू यहाँ पर 3.2 एम्पियर गिवन है और नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो यहाँ पर 100 गिवन है. डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज लिखेंगे और आर का वैल्यू यहाँ पर आर का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है तो 10 इंटू 10⁻⁻2 हम लिखेंगे. यहाँ पर ये 10 एक जीरो को कैंसिल करेगा. इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 4 पाई ओके 4 पाई इंटू 3.2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁻5 मिलेगा क्योंकि 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा और फाइनली -5 हमको मिलेगा. इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1.6. इसको आगे सॉल्व करना है 4 इंटू 1.6 इंटू पाई इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला. इसको आगे आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ये हो जाएगा 4.8 8 पाई इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला. ओके तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड. इसी का बी पार्ट अगर हम देखें, ये हम ए पार्ट अभी सॉल्व कर रहे थे, अब हम बी पार्ट सॉल्व करेंगे और बी पार्ट में उन्होंने मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है. ठीक है, कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट एम इज इक्वल टू होगा NIA. ओके और ए का मतलब पाई आर स्क्वायर तो NI इंटू पाई आर स्क्वायर आप लिख सकते हैं. ओके तो यहाँ पर एन का वैल्यू यहाँ पर कितना है 100. ओके और आई का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास में है 3.2. पाई का वैल्यू पाई रखेंगे और आर का वैल्यू यहाँ पर 10 सेंटीमीटर तो 10 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर हम रख देंगे, है ना. और इतने एम्पियर मीटर स्क्वायर का मोमेंटम होगा. इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं हम. यहाँ पर 100 इंटू 3.2 पाई इंटू ये हो जाएगा 10⁻⁻2. जब इसको यहाँ पर 10 और 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻⁻1 और उसका इसको 10⁻⁻2 और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. हमको मिलेगा 3.2 पाई एम्पियर मीटर स्क्वायर. ओके ये मैग्नेटिक डाइपोल होगा, है ना. इसी के दो पार्ट और हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, उन्हें भी हम जरा ध्यान से समझते हैं क्योंकि वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है कॉइल इज प्लेस इन वर्टिकल प्लेन एंड फ्री टू रोटेट अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस विच इज कोइंसाइड विथ इट्स डायमीटर. ओके इसको वर्टिकल प्लेन में हमने रखा है. ओके और ये इसके डायमीटर के अबाउट फ्रीली रोटेट कर सकती है. मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल डायमीटर है इसके अबाउट ये कॉइल रोटेट कर सकती है, ये ऐसे रोटेट कर सकती है. ओके आगे यहाँ पर गिवन है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सच दैट इनिशियली द एक्सिस ऑफ द कॉइल इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, है ना. इस कॉइल का जो एक्सिस है, यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं आपको अच्छे समझ में आएगा. इस कॉइल का जो एक्सिस है मतलब एरिया वेक्टर जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी है, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी लगा रखी है. ऐसे हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड हमने लगा रखी है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है. ओके यहाँ पर द कॉइल रोटेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये 90 डिग्री कॉइल रोटेट कर जाती है. यहाँ पर सी पार्ट हमको सॉल्व करना है. व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टॉर्क ऑफ कॉइल इन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन. तो अगर हम इनिशियल टॉर्क की बात करें, है ना, इनिशियल टॉर्क की बात करें तो वो होगा NIA B साइन थीटा. और थीटा जो है वो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है. ठीक है, इट इज द एंगल बिटवीन एंगल थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर. ओके तो इनिशियली थीटा जितना था वो 0 था.
तो टॉर्क इनिशियली हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा? 0 न्यूटन मीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एरिया क्वेश्चन में गिवन है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्वेश्चन में क्या गिवन है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला in the horizontal direction exists such that the initially axis of the coil is in the direction of the field. एक्सिस जो है कॉइल का, मतलब एरिया वेक्टर जो है वो कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर क्लियरली हमको समझ में आ रहा है। अगर हम फाइनल टॉर्क की बात करें तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया है ना। तो हम लिखेंगे NBAI इंटू साइन 90 डिग्री और साइन 90, क्योंकि यहाँ पर फाइनल कंडीशन में, अगर हम फाइनल कंडीशन की बात करें तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। तो फाइनल टॉर्क हमने निकाला, फाइनल टॉर्क हो जाएगा एन का वैल्यू यहाँ पर कितना गिवन है? एन का वैल्यू यहाँ पर 100 गिवन था। बी का वैल्यू यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला गिवन है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई, रेडियस हमको गिवन था, तो यहाँ रेडियस हमारे पास में 10 सेंटीमीटर गिवन है ना। तो पाई आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। तो 10 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, और करंट यहाँ पर 3.2 एम्पियर गिवन है और साइन 90 1 होगा। तो यहाँ पर 100 इंटू 2 पाई इंटू 10⁻⁻2 हम इसे लिखेंगे जैसे हम पहले किए थे, इंटू 3.2 है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 3.2 दैट इज 6.4 पाई, और इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर हम लिखेंगे। ओके, सॉरी न्यूटन मीटर हम लिखेंगे, टॉर्क को न्यूटन मीटर में मेजर करते हैं। तो ये हमारा फाइनल टॉर्क हो गया। इसी का सी पार्ट हम सॉल्व करते हैं। सी पार्ट और बड़ा इंटरेस्टिंग, सॉरी सी नहीं, अब हमको डी पार्ट सॉल्व करना है। सी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। व्हाट इज द एंगुलर स्पीड, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड acquired by the coil when it has rotated by 90 degree? Okay, the moment of inertia of coil is 0.1 kg मीटर स्क्वायर। यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है कि अगर हम इसके एंगुलर स्पीड की बात करें तो हमको नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस लगाना पड़ेगा। हमको लिखना पड़ेगा दिस टॉर्क इज इक्वल टू NIBA इंटू साइन थीटा। जो टॉर्क है वो एंगल पे डिपेंड कर रहा है, और एंगल पे डिपेंड कर रहा है मतलब एक्सेलरेशन भी एंगल पे डिपेंड करेगा, मतलब आपको इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो इसको लिख सकते हैं I इंटू अल्फा। अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, I यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको हम J से लिखेंगे। तो J इंटू अल्फा NBAI साइन थीटा। ओके, यहाँ पर आप लिख सकते हैं J जो है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन। इस अल्फा को हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा। ओके, जब हमको एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट के टर्म में रिप्रेजेंट करना होता है तो हम ये वाला इक्वेशन यूज करते हैं। ओके, यहाँ पर हम J इंटू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा लिखेंगे इज इक्वल टू NBAI इंटू साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर ये थीटा का फंक्शन है। थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा J इंटू ओमेगा इंटू डी ओमेगा इज इक्वल टू NBAI साइन थीटा इंटू डी थीटा। आप दोनों साइड हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर इनिशियल एंगुलर स्पीड 0 से फाइनल एंगुलर स्पीड ओमेगा, और एंगल 0 से फाइनल एंगल 90 डिग्री हमको रखना है। तो यहाँ J और ओमेगा का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 हमको मिलने वाला है, और लिमिट हम पुट कर देंगे 0 टू ओमेगा। और यहाँ पर NBAI कांस्टेंट है, और साइन थीटा का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस थीटा मिलेगा, और लिमिट पुट करेंगे 0 टू 90 डिग्री। ओके, लिमिट पुट करने के बाद हमको मिलेगा J इंटू ओमेगा स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू NBA इंटू I। अपर लिमिट यहाँ पर
हम 90 पुट करेंगे तो cos 90 0 होता है, माइनस cos 0 1 होता है, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, यहाँ पर है ना, माइनस तो बाहर आ जाएगा, अल्टीमेट हमको +1 मिलेगा। अगर हम यहाँ से ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू देखें तो वो हो जाएगा 2nba इंटू आई, ये तो प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई जे, है ना। तो यहाँ पर 2n का वैल्यू हमको पता है 100 है, b का वैल्यू हम पुट कर चुके हैं पहले ही, एक बार देख लेते हैं b का। तो यहाँ पर b का वैल्यू हमारे पास 2 टेस्ला गिवन है, तो b का वैल्यू 2 लिख देंगे, है ना। b का वैल्यू हम लिखेंगे 2। यहाँ पर पाई r का वैल्यू 10 इंटू 10⁻⁻², सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसका होल स्क्वायर। करंट का वैल्यू 3.2 डिवाइडेड बाय j, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज 0.1। ओके, तो 0.1 मतलब 10 का ऊपर आपको मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 दैट इज 4 पाई इंटू 100 इंटू यहाँ से 10⁻⁻² हमको मिलेगा। जब 10 इंटू 10⁻⁻² का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻⁻1 मिलेगा, उसका स्क्वायर 10⁻⁻2 3.2, और ऊपर एक 10 का और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेट हमको मिलेगा 4 पाई और इंटू 3.2। ओके, तो ये हो जाएगा 128 पाई, ओके, ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू निकालेंगे इसका स्क्वायर रूट लेके, तो √128 पाई, और ओमेगा का वैल्यू हमको यहाँ पर फाइनली मिलने वाला है 20 रेडियन पर सेकेंड, 20 रेडियन पर सेकेंड। ओके, आप पाई का वैल्यू 22/7 पुट करेंगे, कैंसिल होके हमारा 20 आंसर आने वाला है। थैंक यू वेरी मच।